हाँ इसका भी सुना, घर बताऊँगा, खुश हो जाएंगे। तो ए क्या करता है? तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, टीचर्स क्या बोलते हैं? माइक दो उसको। माइक दे, पढ़ो। पढ़ने का बोलते हैं। फिर और क्या करते हैं? पढ़ाते हैं पर वो मन नहीं लग पाता उसमें। फिर क्या एक करते? घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। फिर वो लोग क्या बोलते हैं? और घर में और क्या क्या सुनने मिलता है? बोल दो अपना ही घर है। गुस्सा करते हैं वो। क्या क्या बोलते हैं? बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। बोल ही दो आज, बोल ही दो है तो यहाँ पे क्या क्या सुनाते हैं? बहुत कुछ सुनाते हैं। एक बहुत दिन पहले ना एक वीडियो बहुत चला था, एक माँ बच्चे को पढ़ा रही है, कुछ साल हो गए हालांकि उसको, वो छोटा बच्चा है ना, वो सर पकड़ के बहुत बुरी तरह से जूझता है हाँ ऐसा, हाँ वो 1 2 3 4 कुछ हाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल दीवार में सर दे मारेगा, है ना। तो जिस तरीके का फिर टीचर्स और पेरेंट्स जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? और नहीं लगेगा। और मेरे को लगता है कि देखो, अधिकांश बच्चों के 5th तक के मार्क्स मम्मी के मार्क्स होते हैं। और एक जनरल सर्वे है कि क्लास 6 से बच्चे के मार्क्स घटने शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स फिर घटते हैं। कुछ होते हैं जो 9th के बाद फिर पिकअप कर जाते हैं। तो पढ़ के नाम पे आपने इतना अपमानित और इतना बोर और इतना पकाया है कि पढ़ने शब्द से अरुचि हो गई। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हाथ उठाओ। हम सब एक ही स्कूल से आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या माँ बाप और टीचर बच्चे को दुख देना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इस चाहत पे शंका है। पढ़ सकता है और नहीं पढ़ रहा है, यहां से शुरू होता है। मैंने पहले भी एग्जांपल लिख लिया था। लाख रुपए में किसी से लेने गया, बात करके पता चला देना तो चाहता है, परिस्थिति नहीं है। दूसरे से लेने गया, है तो सही पर देना नहीं चाहता। मैं दुखी कहाँ हुआ? जब मुझको लगा कि दे सकता है और नहीं दे रहा है। जब मुझको लगता है कि नहीं दे सकता है, तो चाहे पैसा नहीं मिला तो मैं वस्तु ना मिलने से दुखी हुआ कि भाव ना मिलने से दुखी हुआ? भाव ना मिलने से दुखी हुआ। तो मेरे को लगता है कि कर सकता है और नहीं कर रहा है, वहां से मैं एग्रेसिव होना शुरू होता हूँ। फिर मैं प्रतिक्रिया में क्या बोलूँगा, अपमान करने के लिए कैसे उसको टीज करूँगा, क्या क्या होगा। तो यदि उसके यहीं पे हैंडल हो जाए कि चाहता तो है लेकिन सुखदायी नहीं है, अब टीचर पेरेंट्स क्या करेंगे? यदि टीचर और पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ना तो चाहता है, क्योंकि बेसिकली उसका ये बाय डिफॉल्ट है कि हर मानव सुखी होना चाहता है, दुखी होना नहीं चाहता है। और यदि पढ़ने से सम्मान मिलता है तो वो सम्मान पाना चाहता ही है, इसलिए वो पढ़ना चाहता ही है। लेकिन पढ़ना सुखदायी नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है। अब टीचर पेरेंट्स क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे? अब क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक्शन क्या होगा? सुखदायी कैसे हो, उसके लिए मैं क्या करूं, टीचर से क्या बात करूं, स्कूल बदलूं। और फाइनली सभी आईएएस बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और जो आईएएस बन गए उन्होंने भी कोई उद्धार नहीं किया है। हाँ, और क्या? तो इसका मतलब है कि हर बच्चे की अपनी एक जर्नी है। हम तो यहाँ देखते हैं सभी का मन लगता है, क्योंकि लोचा क्या है? हम जिंदा रहने की चीज को जिंदगी की चीज मानते हैं।
पढ़ना लिखना अपने आप में निरर्थक काम है, इसलिए बच्चे गलत नहीं हैं। पढ़ना लिखना अपने आप में निरर्थक काम है। क्यों पढ़ना है, क्यों लिखना है? लेकिन सार्थक काम क्या है? यहां शिविर में मैं बोलते रहता हूं लिखना नहीं है, मत लिखो, फिर भी आप नहीं मानते हो, लिखते ही। मैंने सूत्र बोला नहीं कि आपका पेन उठा नहीं, और वो चीज को 3 बार भी लिख लेते हो, तो अब क्यों लिखना चाहते हो? आपको लगता है कोई भी काम की चीज छूट मत जाए क्योंकि ये जिंदगी है। तो इसका मतलब ये हुआ, समझना समझाना सार्थक काम है, सीखना सिखाना सार्थक काम है। समझने समझाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए पढ़ना लिखना सार्थक काम है। अभी का पढ़ना लिखना ना तो सीखने के अर्थ में है, ना समझने के अर्थ में, ना तो 2 रोटी के लायक, ना तो पेट की आवश्यकता भरने के लायक हुए, ना मन भरने के लायक हुए। जो चीज मन भरने के काम की नहीं है, जो चीज पेट भरने के काम की नहीं है, उसमें मन भी कैसे लगे? वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं जो नहीं पढ़ते। और जो पढ़ते हैं उनको कुछ समझ में आता ही नहीं है, इसलिए पढ़ते हैं। और ये सामान्य घटना है, बहुत मेरिटोरियस बच्चे जिंदगी के मैदान में अक्सर असफल पाए जाते हैं, और जो जिनको हम असफल मान रहे थे वो जिंदगी के मैदान में अक्सर बेहतर भी पाए जाते हैं। देखो इसी शिविर को देखो, यहाँ कितनी एज ग्रुप की वैरायटी है, कितने बैकग्राउंड की वैरायटी है ना? कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जो यहाँ मौजूद नहीं होगी। सभी का मन लगता है कि नहीं? क्यों मन लगता है? क्योंकि ये सुखदायी काम है। हर बात सुनने से मेरे भीतर ये आशा बढ़ती है कि जिया जा सकता है, वो मैं जीना चाहता हूं। तो जो मेरे जीने के लिए उपयोगी होगा मैं वो सुनना चाहता हूं, मैं वो बोलना चाहता हूं, मैं उसको लिखना चाहता हूं। मुझको ये दर्शन बोलते हुए 20 साल हो गए। आज भी मैं दर्शन पे जब किताबें जो आदरणीय नागराज जी के द्वारा लिखित 12 बुक्स हैं, इसमें कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र है ना, मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, ऐसे करके दर्शन 4 भाग में है। उसके आधार पे जो उसका विचार भाग है वो 3 भाग में है, जो जीने का स्वरूप है, जो जीने की योजना है वो 3 भाग में है। ऐसे मिला के 10-12 पुस्तक। आज भी जब मैं उस पुस्तक को जब खाली रहता हूँ तो पढ़ता हूँ, मेरे को मन करता है कि मैं इसको लिखूँ। पहले भी मैंने लिखा है, फिर लिख देता हूँ, क्योंकि उसको लिखना भी अच्छा लगता है, उसको लिखना भी अच्छा लगता है, उसको पढ़ना भी अच्छा लगता है, उसको बोलना भी अच्छा लगता है। इतने साल से बोल बोल के भी नहीं थका। जबकि मैं पहले इस जीवन विद्या में आने के पहले हम लोग गायत्री परिवार के मंच से बड़ा बड़ा भाषण देते थे। 2-2, 3-3 हज़ार की पब्लिक हमारे पास गायत्री परिवार के मंच की वजह से होती थी। और मुझको उस मंच पे याद है कि हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए काम करते थे, और ऊपर की 8 इंच की मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये लोगों को बताते थे। मैं 13वां भाषण दे के मंच के पीछे जाके उल्टी करके आया था। जबकि हमारा मंच वो था जिसमें नेताओं के फ़ोन चल के आते थे कि हमको बुलाओ, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ नेता आना चाहते हैं। और हम लोग का बड़ा रुआब रहता था, किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। उस मंच पे मैं 12वां भाषण के बाद पीछे जाके वोमिट करके आया, क्योंकि बार बार वही बात बोलनी है। बड़ा गिल्ट लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, टेप रिकॉर्डर जैसा बज रहा हूँ। तो जब मैंने ये पहला शिविर किया था तो मेरा बहुत बड़ा डर ये था, यदि ये समझ में आ गया तो ये भी तो बार बार बोलना पड़ेगा, और बार बार मैं बोल नहीं सकता। आज मैं उसी बात को 20 साल से बोल रहा हूँ। ना बोलने वाला थकता है, ना सुनने वाला थकता है। क्या चीज?
जब दोस्त से मिलते हैं तो रात भर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि और बात करें, और जिससे बात करने का मन नहीं होता उससे 5 मिनट बात करके थकान होती है। तो इसका मतलब है कि जो सुखदायी नहीं है, तो मैं फिर से ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, हमारे किसी भी, मेरे को लगता है आप टीचर्स यहाँ मौजूद हैं और भी हम लोग मौजूद हैं, आप ही बताओ आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो ना टॉप करने के लिए पढ़ते हैं, ना उनको कोई प्रेशर है, ना उसके ऊपर किसी का दबाव है, बस उसको मज़ा आता है इसलिए पढ़ता है। ऐसे कितने बच्चे क्लास में होते हैं? केवल उसको मज़ा आता है बस इसलिए पढ़ता है। मजे मजे में वो टॉप कर दे अलग बात है, मजे मजे में उसके कितने भी मार्क्स आ जाएं वो अलग बात है। ऐसे कितने बच्चे हैं बस उसको मज़ा आता है इसलिए पढ़ता है? कितने बच्चे हैं तो आपकी क्लास में ऐसे? कितने होते हैं? मान लो 100 की क्लास है तो 100 में से कितने होंगे? 8, और 3-5 लोग ऐसे मिलते हैं अपने। इसका मतलब है कि ये कंटेंट 3-5% लोगों के लिए बना है। तो लगभग कॉलेज में तो बच्चे आना ही नहीं चाहते। सबको पता है यार तुम किताब से पढ़ाओगे, हमें किताब से पढ़ लेंगे, इसमें क्या बात है। और अब तो सब अच्छा ही हो गया है, इंजीनियरिंग हो या कुछ भी हो, एग्ज़ाम के दिन पढ़ के ही पास होते हैं। एग्ज़ाम के दिन पढ़ते हैं और 70-80% से किसी के कम नहीं आते। कि कॉलेज वाले को भी कॉलेज चलाना है, तो सब अब दुकान जैसा हो गया, पढ़ाई वढ़ाई जैसा कुछ बहुत बचा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत नहीं हो रहा है। समय के साथ साथ समाज उन चीज़ों को पहचान रहा है, जिन चीज़ें, यदि किसी चीज़ की हैसियत बहुत बढ़िया है वो आगे आ जाएगी, यदि कोई चीज़ में अधूरापन है समय के साथ साथ वो सामने आएगा, है ना। देखो एक समय लगभग आ गया जब 12th में आर्ट्स लेने वाले लगभग स्कूल ही बंद हो गए। एक समय था जब आर्ट्स वाले स्कूल ही होते थे। इसका मतलब है कि ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र पढ़ के हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन होता नहीं है। साइंस पढ़ने से हमको लगता है कि चलो इंजीनियरिंग करेंगे जॉब मिलेगी, या तो कोई चीज़ 2 रोटी देने के लायक हो या कोई चीज़ ज़िंदगी देने के लायक हो, नहीं तो फिर मैं क्यों पढ़ूँ। तो इससे ये निकल के आता है कि बच्चे गलत नहीं हैं। इससे ये भी निकल के आता है कि जो कंटेंट जिन्होंने बनाया उस समय उसको दी बेस्ट सोच के ही बनाया है, लेकिन वो लगातार कोई चीज़ अपग्रेड भी होना ही है, जैसी आई है उसमें और अपग्रेड उसको होना ही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस एजुकेशन के कंटेंट को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। NCF 2005 बहुत क्लियरली कहता है कि ज़िंदगी को एजुकेशन में लाने की ज़रूरत है, रटंत विद्या से मुक्त करने की ज़रूरत है ना। समाज क्या है, विद्यालय की दीवारों को खोल के उसको समाज तक ले जाने की ज़रूरत है, सेल्फ पे फोकस करने की ज़रूरत है। कौन सी स्टेट ने NCF 2005 के हिसाब से कंटेंट बनाया? ग्रेजुएशन क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेजुएशन के बिना लड़की नहीं मिलती। मेरे को B.Ed किया हुआ और सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए में कोई फ़र्क होता है, ऐसा कोई बहुत समझ में आता नहीं। तो सारी चीज़ों को आप देखोगे ना, यदि कल ये गवर्नमेंट सर्कुलर निकाल दे कि स्कूल में पढ़ाने के लिए B.Ed की ज़रूरत नहीं है, तो कितने लोग B.Ed करेंगे? एक रात में सारे B.Ed कॉलेज साफ। तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है, बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कोई अपराध नहीं हो गया, सुकून। मेरा बच्चा भी ऐसा ही था और मैं बहुत खुश होता था कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों खुश होता था? क्योंकि मेरा भी लगता पढ़ेगा लिखे तो वो क्या करेगा, हैदराबाद और मुंबई में जाके, बेंगलोर में जाके एक नौकरी करेगा और एक फ्लैट खरीदेगा और ज़िंदगी भर उसकी किस्त पटाएगा। ना घर का रहेगा और वहाँ का पता नहीं क्या होगा, और 12-15 घंटे काम कराएंगे और छिलके की तरह चूस के 40 साल की एज तक बाहर फेंकेगा। कम पढ़ेगा तो कुछ नया सोचेगा, कुछ एंटरप्राइजिंग सोचेगा, और आज वो सफल है, मैंने देख लिया। मैं जो बचपन में बोलता था, मेरी वाइफ परेशान होती थी, तो बाप निखट्टू निकल गया, ऊपर से बेटा भी निखट्टू निकलने वाला है, इसकी पूरी संभावना दिख रही है।
हमारे घर में 2 ही निकट्टू लोग थे। निकट्टू समझते? निकट्टू नॉर्थ इंडिया में शब्द चलता है। निकट्टू मतलब काम का नहीं, खोटा सिक्का। तो हमारे घर में 2 ही निकट्टू लोग हैं, मैं और मेरा मामा। तो एक को तो भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया तो वो काम का हो गया। और मैं क्या, मेरे को इतने नहीं समझते हैं कि ये करता क्या है। मेरी जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली, वाइफ बेटा लोग तो समझते ही हैं। वो ये मानते हैं कि यार ये बड़े बड़े लोगों से मिलता है इसलिए सफल है। तो घर के लोग हमको नहीं समझते हैं, वो पैसे को समझते हैं या नेम फेम कमाओ। हमारे ब्लड रिलेशन के लोग, हमारी फैमिली के लोग हमको नहीं समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ना पति पत्नी को समझता है, ना पत्नी पति को समझती है, ना माँ बाप बच्चों को समझते हैं, ना बच्चे माँ बाप को समझते हैं। हम सब एक दूसरे को अपनी आवश्यकता पूर्ति का साधन मानते हैं। हम सभी एक दूसरे को अपनी आवश्यकता पूर्ति का साधन मानते हैं। और जो मेरे कैरियर में मेरे को साथ दे दे वो मेरा अपना है, और मेरे कैरियर में साथ नहीं दे वो पराया है। तो हम सब बहुत कड़क शब्दों में बोलेंगे तो एक छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी मनमानी के लिए। जो मेरी मनमानी में शामिल हो जाए वो मेरा है, और जो मेरी मनमानी में हाँ नहीं बोले वो ठीक नहीं है। क्या समझ में आया? तो इससे पता चला कि यदि एजुकेशन जिंदगी देने का नाम होगा, यदि एजुकेशन मेरी दो ही जरूरत है, मेरा पेट भर जाए, मेरा मन भर जाए, इससे और क्या चाहिए? मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए, और मेरा मन भर जाए, मेरे परिवार का मन भर जाए। मन भर जाएगा तो सब ठीक ही रहेगा। जब तक एजुकेशन इस जगह में आके खड़ी नहीं होगी जो कि पेट भरने के लिए भी एक आदमी को सेल्फ रिलायंट बना सके और उसका मन भरने के लिए भी उसको सेल्फ रिलायंट बना सके, तब तक सभी बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा। ऐसा नहीं होगा। क्या जरूरत है BCom में 3 साल घिसने की? टैली उसके लिए पर्याप्त है। बेकार है 3 साल घिसवा रहे। ये BA MA में क्या पढ़ रहे हैं? कोई काम की चीज़ नहीं है उसमें। मैं MA किया हूँ, आपकी जानकारी। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं MA फिलासफी में PhD करना चाहता था, तो मैंने MA में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर करके तृप्ति हो गई, ये करने लायक काम नहीं है। इसमें कुछ भी काम का नहीं लिखा है। पूरे वेस्ट का हिंदी अनुवाद है, उसमें एक भी काम की चीज़ नहीं है। जीने से एक भी चीज़ नहीं। कितने लोगों ने MA साइकोलॉजी करके उसका साइकी ठीक हो गया और वो समाधान से संपन्न हो गया, वो निरंतर सुखी हो गया, उसने अपने परिवार को संभाल लिया। कितने लोगों ने MA सोशियोलॉजी करके समाज में कोई इनोवेशन किया? कितने लोगों ने MA पॉलिटिकल साइंस करके पॉलिटिक्स में कोई इनोवेशन किया? कम से कम इंजीनियर बन के पुल बनाता है, मकान बनाता है, कुछ तो करता है। तो जो निरर्थक है उसको छूट जाने की जरूरत है, उसको खत्म हो जाने की जरूरत है। ये एजुकेशन भी खत्म हो जाने की जरूरत है। खत्म होने का मतलब इसको अपग्रेड होने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अनपढ़ रहना अच्छी बात है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि बहुत पूरी एग्जिस्टेंस को समझना, पूरी कायनात को समझना। हर व्यक्ति का, एक आम आदमी का सवाल क्या है, ये सृष्टि को किसने बनाया? ये आम आदमी का सवाल है कि ये बहुत फिलॉसफी क्वेश्चन है। आम आदमी का सवाल है। इससे बड़ा सवाल ना धर्म के लिए है, ना अध्यात्म के लिए है, ना विज्ञान के लिए। इससे बड़ा सवाल ना विज्ञान के लिए है, ना धर्म के लिए है, ना अध्यात्म के लिए है। इसका मतलब है कि हर आदमी पूरा ही समझना चाहता है, सब कुछ ही समझना चाहता है। तो आदमी समझना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। हमारे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है, सच्चाई है। और समझने के लिए और सीखने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत है, तो आदमी पढ़ लिख ले। केवल पढ़ना लिखना निरर्थक। क्या चीज़ के लिए पढ़ूँ भाई? जो जितना 12 साल में करना है उतना। हमारे एक मित्र हैं, मिलिट्री का आदमी है, वो क्लास 6 के बच्चे को MA करवा देता है। ले, क्लास 6 का बच्चा MA का एग्जाम देके पास हो जाता है। क्यों हम इतने 12 साल 20 साल किसी के खराब करवा रहे हैं? ये धोखा है। शिक्षा से बड़ा धोखा कुछ नहीं है। एक टीवी लेके आते हैं, फ्रिज लेके आते हैं, वो 10-20 साल सर्विस देता है, जो बोल के देता है वैसा चलता है। हम केवल आश्वासन दे रहे हैं कि तुमको ज़िंदगी देंगे। 20 साल ले लिए और 20 से 50 लाख रुपए देके उसके हाथ में क्या आया?
रोड पे खड़ा है, ना उसको ज़िंदगी जीने का विश्वास है, ना उसको पेट भरने का विश्वास है। फिर बोलते बच्चे पढ़े, जिस पढ़ाई को आपने, जो माँ बाप बोलते हैं बच्चे को पढ़े नहीं है, बच्चा बोलते यार तुम कितना पढ़े, ये बच्चे के मार्क्स 5th तक ही क्यों होते हैं मम्मी के, उसके बाद मम्मी क्यों नहीं पढ़ती है? क्योंकि वो उतनी पढ़ी लिखी होती है, तो वो भी उसके बाद पढ़ लेती। उसका खुद का पढ़ने का मन नहीं है, उसको बोलते तुम पढ़ो। यदि घर में ऐसा माहौल हो कि माँ बाप भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप देखो शिविर में कैसा माहौल, देखो बच्चा, जितने बच्चे शिविर में आते हैं और जितने बच्चे गर्भकाल में उनकी माएँ उनको शिविर में लेके आई, उन सब के पैदा होने के बाद उनके रिजल्ट हम लगातार देख रहे हैं। उनको पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ और लग नहीं रहा। उसको लगता है सारे लोग बैठ के कॉपी पेन लिखते हैं, वो देखो चल रहा है कॉपी पेन। कितने साल का है? 4 साल। लगातार उसका पेन छूटता नहीं, या तो सो जाएगा या कॉपी पेन चलेगा। तो संस्कार देने का मतलब होता है, गर्भकाल को लेके कहेंगे कि जो माँ गर्भकाल में सुनती है, सोचती है, बोलती है, वही उसका संस्कार है। माँ के सुनने को बच्चा सुनता है, माँ के सोचने को बच्चा सुनता है, माँ के बोलने को बच्चा सुनता है। इसका मतलब है कि पूरे घर में क्या बातचीत होती है वो बच्चे का संस्कार बनता है। अब आपको तो पढ़ाई लिखाई से दे देगा, आपकी जान छूटी, आप तो दोबारा उधर जाते नहीं हो, बच्चे की जान फंसाए रखते हो। इतनी पढ़ाई अच्छी चीजें आप क्यों नहीं पढ़ते? क्या लग रहा है? गलत कह रहा हूं तो बता दे। क्या समझ में आया? हाँ, आप तो कोचिंग चलाते हो, आप बताओ।